यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। मैं ऐसा त्रिकाल ध्रुव सत्ता स्वरूप तत्व हूँ जिस तत्व का न विकास होता है न विनाश होता है। विद्यार्थी को जीवन में विकास करने के लिए परीक्षा से
गुजरना होता है। मगर मैं ध्रुव सत्ता स्वरूप चैतन्य तत्व हूँ, जिसका न विकास होता है न विनाश होता है। इसलिए जिसकी कभी परीक्षा नहीं हो सकती वह ध्रुव तत्व मैं हूँ। हे चैतन्य परमात्मा, लोक में यह कहते हैं कि ज्ञानी की कसौटी उदय के काल में होती है। मगर ज्ञानी तो वहां वास करते हैं जहां कोई कसौटी नहीं है। सीता की अग्नि परीक्षा के दौरान सीता का देह अग्नि में था। यह तो दुनिया को दिखाई दिया, मगर सीता ने अपनी सत्ता चैतन्य ज्योति के अतिरिक्त कहीं पर भी नहीं मानी। जिस चैतन्य ज्योति की कोई परीक्षा नहीं हो सकती, यह चैतन्य ज्योति ही मैं हूँ। हे चैतन्य परमात्मा, भले ही आज तक ये सुना हो कि जीवन में पहाड़ जैसी प्रतिकूलता आए तो भी डरना मत, क्योंकि उदय से प्रतिकूलता आती है, उदय क्षण भंगुर है और आकर चला जाता है। नदी का पानी आकर चला जाता है, मगर हे चैतन्य परमात्मा, तुम अपने को ऐसा अनुभव करो कि जिस किनारे पर पानी आता नहीं जाता नहीं, मात्र तुम्हारा अस्तित्व है। यह अस्तित्व ही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। शिष्य की परीक्षा गुरु लेता है, मगर गुरु की परीक्षा कर्म का उदय लेता है। जीवन में किसी भी प्रकार के उदय के काल में हे चैतन्य परमात्मा, अपनी ध्रुव की ध्रुवता को ही तू देख। यह दुनिया, यह जगत तेरी परीक्षा कभी ले नहीं सकता, क्योंकि जगत को तू दिखाई ही नहीं देता, ऐसा तत्व है भगवान। परीक्षा लेने के लिए जगत को तेरे पास आना पड़ेगा, मगर तू ऐसा तत्व है जिसके पास जगत आ ही नहीं सकता। फिर भय किसका, दुख किसका? यह ज्ञान है, यह ज्ञान है, यह ज्ञान मात्र चैतन्य ही मैं हूँ।
ज्ञान, 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 यह ज्ञान, यह ज्ञान, यह ज्ञान, यह ज्ञान मात्र चैतन्य तत्व ही मैं। जब ये देह ही मैं नहीं हूं, जब ये तन मैं नहीं हूं, जब वचन मैं नहीं हूं, जब मन में नहीं हूं, तो मन वचन काया के निमित्त से बंधने वाले वे कर्म भी मेरे कैसे हो सकते हैं। मैं अपनी ध्रुव चैतन्य की मस्ती में मस्त ऐसा चैतन्य परमात्मा हूं। सम्राट निर्भय है। सम्राट ने अपने राज्य में ऐसा किला बनाया है कि यदि कोई शत्रु आकर प्रहार करे, वार करे, तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किला बना हुआ है। तू भी ऐसे चैतन्य किले में है। तू चिंता मत कर। जब भी जीवन में पहाड़ जैसी प्रतिकूलता आए, तो उस चैतन्य के किले में छुप जाना। ये भी तुझे दुनिया कहती है, ज्ञानी नहीं। ज्ञानी तो तुझसे कहते हैं कि तुझे छुपने की जरूरत ही क्या है। किला किले के अंदर छुपने नहीं जाता। तू स्वयं ही चैतन्य किला है। पुण्य पाप के उदय से इस देह की जिस प्रकार से रचना हुई, उदय तो आया मनुष्य देव नार की तिर्यंच। हे चैतन्य परमात्मा, मगर ज्ञान तक ही अपना विस्तार देख। इसे तू एहसास कर, ज्ञान तक ही अपना विस्तार देख। आंखों को बंद कर। सहज रूप से लेट जा। सांसों को ले नहीं रहा, सांसें चल रही है।
अब जो तुझे ध्यान देना है, आंखें तो बंद है, मगर ज्ञान की जो जानना, 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 यह क्रिया तो हो रही है। इस ज्ञान में प्रदेशों से खंडित न होने वाला यह ध्रुव ज्ञायक देव है भगवान। प्रदेशों के भेदों से जो विभाजित नहीं हो सकता, यह ज्ञान मैं। जब ये देह ही मुझे मिला नहीं है, क्योंकि जो अनुभव में आ रहा है ये ज्ञान है, और उदय कितना भी आए, ज्ञान की परीक्षा नहीं ले सकता है। उदय ज्ञान की परीक्षा नहीं ले सकता है। ओ हो, अंधा आंख वाले की परीक्षा कैसे ले सकता है भगवान? तू स्वयं ज्ञान है, और तू कहता है कि उदय मेरी परीक्षा लेने आता है। मैंने अपनी ध्रुव चैतन्य सत्ता को ज्ञान से परिपूर्ण, ज्ञान से भरपूर देखा। ज्ञान, 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 यही अनुभव। हे चैतन्य परमात्मा, जिंदगी किताबों के सहारे नहीं चलती। यहाँ अनुभव से भगवान ये फील कर कि तू है ज्ञानमय और उदय है जड़। अनपढ़ व्यक्ति पढ़े लिखे की परीक्षा कैसे लेगा? यह उदय अनपढ़ है, उदय बेजान है। उदय ज्ञान की परीक्षा कैसे लेगा? और अपने को ज्ञान मात्र देख। मैं ज्ञान मात्र हूं भगवान। मैं ज्ञान मात्र हूं। जो ज्ञान मात्र है, यही आत्मा है, यही परमात्मा है। ज्ञान मात्र हूं। लोक में यह तो सुना था कि सीता की अग्नि परीक्षा हुई, मगर राम की अग्नि परीक्षा? हे चैतन्य परमात्मा, राम की अग्नि परीक्षा? सीता की अग्नि परीक्षा किसी पराये ने ली थी, क्योंकि सीता के लिए राम पराये हैं।
मगर राम की अग्नि परीक्षा राम स्वयं लेते हैं, क्योंकि ज्ञान की अग्नि है, जो ज्ञान की ज्योति है, उसी से ज्ञान की परीक्षा करना है कि यही ज्ञान मात्र भगवान मैं। यह संपूर्ण लोक एक प्रयोगशाला है। यहाँ ज्ञान में प्रयोग होते ही रहते हैं। यहाँ प्रयोग होते ही रहते हैं। नए नए ज्ञेय ज्ञान में झलकते हैं और ज्योति मात्र अनुभव में आती है। हे चैतन्य परमात्मा, ज्योति के अतिरिक्त अब और कुछ दिखाई नहीं देता, और इस ज्योति में ही चैतन्य का स्वीकार, यही अग्नि की परीक्षा है। ओ अग्नि में कूदना था सीता को, मगर ज्ञान में डुबकी लगाता है ज्ञानी, सफल हो जाता है। मोक्ष फल को प्राप्त होता है, सफल होता है। परीक्षा में उत्तीर्ण होता है। परिणति की उत्कृष्ट निर्मलता को पाता है। यह राम ही मैं हूं। उदय आया, यह उदय है, यह उदय है। हे चैतन्य परमात्मा, तुम्हारे दिमाग में यह डाल दिया गया है। यह उदय आया है, यह उदय है। नहीं, ये उदय नहीं है, यही तो ज्ञान की रचना है। ओ हो 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 हो। ज्ञान का कमल खिला है, यहाँ ज्ञान का गुलाब खिला है। इस ज्ञान के गुलाब में कांटे कहीं नहीं है। ये जो सुगंध आ रही है, ये गुलाब के भीतर से आ रही है। भले ही गुलाब के पड़ोस में कांटे हो, मगर ये सुगंध कांटे की नहीं है। यह जो अनुभव में आ रहा है, ये निराकुल 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 ज्ञान है भगवान। यह निराकुल निराकुल, यू जस्ट फील इट, ये निराकुल ज्ञान है। तो साथ में रह करके यात्रा करे तो इसे तो इतना छू सकता है। यह निराकुल ज्ञान ही मैं हूं। ये तो ध्यान में मग्न, ये बुद्धों का मेला है। ओ ओ ओ ओ। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, यह ज्ञान ही राम है।
यह ज्ञान ही राम है। कोई मेरी परीक्षा ले नहीं सकता। शरीर में बीमारी आई नहीं, ये शरीर में बीमारी आई, वह मेरे पास नहीं आई। क्योंकि जो अनुभूति होती है, उस अनुभूति की क्वालिटी नहीं बदल जाती। यू जस्ट फील इट। अनुभूति की क्वालिटी नहीं बदल जाती। ये जो अनुभूति की क्वालिटी नहीं बदलती भगवान, वो दर्दमयी अनुभूति नहीं है। यह अनुभूति ज्ञानमयी अनुभूति है। ओह ओह ओह। ज्ञानमयी अनुभूति है। बस बहुत सो लिया, बहुत रो लिया। मैं आप परमात्माओं से यही कहता हूं। बहुत सो लिया, बहुत रो लिया। अब अनुभव करो कि जो न सोया है, न रोया है। जो मिथ्यात्व के कारण, मोह के कारण जो सोया नहीं है, जो मोह की निद्रा में सोता नहीं है, जो अनंत दुख को भोगता नहीं है, जो ज्ञान ज्योति मात्र है, यह परमात्मा ही मैं हूं। यह बल लाना होगा भगवान। ऐसा बल, ऐसा बल लाना होगा। आ आ ज्ञान ज्ञान ज्ञान। क्योंकि इस ज्ञान के वेदन में किसी भी प्रकार की कसौटी कोई कर्म का उदय करता नहीं है। जहां जानना है, वहां जानने की कसौटी कौन करेगा? केवल ज्ञान की तुम कसौटी करो, मगर केवल ज्ञान प्रकट होने से पहले केवल ज्ञान की कसौटी क्या करेंगे? केवल ज्ञान की कसौटी करने वाले की कसौटी भी उसके जैसी ही होगी। इतना निश्चित है कि वह केवल ज्ञान को यथार्थ रूप से, पूर्ण रूप से समझने में असफल होगा। केवल ज्ञान की कसौटी नहीं हो सकती। अनुभव हो सकता है, स्वीकार हो सकता है। हे चैतन्य परमात्मा, पूरे शरीर में ज्ञान 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 ज्ञान, इसी का स्वीकार करो। ये एक ज्ञान सत्ता का ही विस्तार है। सोए हो, सिर से लेकर पैर तक ये सारे परमाणु हम्म, नकारात्मक दृष्टिकोण अब जड़ मूल से निकालो भगवान। बस स्वरूप को अंतर में
अनुभव करते हुए यदि तुम देखो तो उदय आया ही नहीं है। जिसको हम कहते हैं ना उदय आया, वो वस्तु का परिणमन हुआ है, उसमें आना वाली बात ही नहीं है। समझ रहे हो भगवान? ओ हो ओ हो। आज का गिलास नीचे गिर करके फूट गया, कोई बात नहीं, मेरे उदय आए। अरे वो गिलास का परिणमन हुआ है, उस परिणमन में वो ज्ञान का परिणमन कहाँ आ गया? गिलास का टुकड़े में परिणमन हुआ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि जानने रूप कुछ परिणमन हुआ है। वह तो पुद्गल परमाणु का परिणमन हुआ, तो उदय उस परिणमन में घटित हुआ न भगवान। ओ हो। ये उदय कितना कितना कैसा उदय है भगवान, कैसा उदय है। एक बार उदय में आया कि कर्म खिर गया, खिर गया। हाँ, अपने हाथ से एक चाटा किसी को मारा तो हाथ मर तो नहीं गया न। जरा विचार करो, एक छोटा सा बच्चा भी किसी को चाटा मारेगा तो हाथ बिखर नहीं जाएगा। जो कर्म फल देता है उदय में आता है, उदय में आते ही वो कर्म ही खिर जाता है। जो इतना इतना कमजोर उदय है, उस उदय को प्रधानता देकर दुख क्यों भोगना, आनंद में रहने की प्रतिज्ञा ले। हे परम कृपालु देव, हे गुरुदेव, आपने न हमें रोना सिखाया न हंसना सिखाया, आपने तो हमें चैतन्य के बोध से परिपूर्ण अपने में समाना सिखाया है। न्याय 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 न्याय, यह न्याय। उदय चलता है, उदय सोता है, उदय जागता है। रात भर सोए और सुबह उठे, सोने का उदय पूरा हुआ। उदय में आने वाले कर्म आंखों से दिखाई तक नहीं देते भगवान। जो आत्मा में कर्म बंधे हैं, उदय में आते हैं, वह उतने भी दिखाई नहीं देते थे। बैंक में चेक तो दिखाई देता है, जिसके बदले में कुछ मिलता है। यहाँ तो उदय दिखाई ही नहीं देता, फिर उस उदय की फिक्र क्यों करना? मगर आत्मा भी तो कहाँ दिखाई देता है। जैसे कर्म का उदय दिखाई नहीं देता है, ऐसे ही आत्मा भी कहाँ दिखाई देता है। मगर भगवान, कर्म का उदय दिखाई नहीं देता है और अनुभव में भी नहीं आता है। यह आत्मा दिखाई तो नहीं देता, मगर निरंतर अनुभव में आ रहा है। ऐसा अपना अहोभाव जानो भगवान, ऐसा अपना ध्रुव न्याय को इतना इतना अहोभाव जानो कि बस तुम इतने इतने इतने, बस। हे चैतन्य परमात्मा, बस। देह सोता है तो सोने देना, देह रोता है तो रोने देना। जिंदगी से भर गए हो, उब गए हो। यदि लग गया कि जिंदगी से भर गया हूं, बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब ये जिंदगी से कब छूटूं, बहुत उब गया हूं मैं। नहीं, मैंने पहचाना नहीं है जिंदगी को, क्योंकि जिंदगी को पहचान लूं तो फिर जिंदगी से छूटने का भाव भी नहीं आता। जिंदगी को समझ लूं तो पकड़ने का भाव भी नहीं आता और छोड़ने का भाव भी नहीं आता। क्योंकि गुलाब के फूल को न तो कांटे को पकड़ने का भाव आता है, न तो कांटे को छोड़ने का भाव आता है।
वह जैसा खिला हुआ है तो अपने ज्ञान की कलियों को खिलता हुआ अनुभव कर भगवान। जस्ट फील इट, जस्ट फील इट, जस्ट फील इट, जस्ट कैच द वाइब्रेशंस। मैं तुझे वाइब्रेशंस भेज रहा हूं, मैं तुझे कुछ भेज रहा हूं, उसे स्वीकार कर। जस्ट फील द वाइब्रेशन, जस्ट फील द वाइब्रेशन, जस्ट फील द वाइब्रेशन। ज्ञान अनुभव में आ रहा, परमाणुओं को हुए बिना ही जितना सोना था उतना सो लिया, जितना रोना था उतना रो लिया। राम भी बहुत रोए थे, सीता से अधिक राम रोए थे। सीता का कुंड तो अग्नि के अंदर ऐसा, जहां सीता की अग्नि परीक्षा हो रही थी। बाहर में दिखाई देने वाली अग्नि इतनी खतरनाक नहीं है जितनी राम के भीतर शोक की अग्नि जल रही थी, वह दुखदायक थी। अयोध्यावासी सीता की अग्नि परीक्षा में अग्नि को देख तो सकते थे, मगर उदासीन राम की शोक की अग्नि को देख नहीं सकते थे। शोक की अग्नि दिखाई नहीं देती। सीता की अग्नि परीक्षा में, अग्नि में वहां सूखा रूखा सूखा काष्ठ भरा है, लकड़ियां है, मगर राम की परीक्षा में जो शोक की अग्नि जल रही है, उसमें लकड़ियां नहीं है, उसमें राम का मन जल रहा है। शोक की अग्नि में राम का मन जल रहा है। सीता के अग्नि कुंड में तो सिर्फ लकड़ी जलती थी, यहाँ तो मन जल रहा है। ओह 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 ओह, यहाँ तो मन जल रहा है। सीता की अग्नि का जल हो गया था, राम की शोक की अग्नि से ऐसा जल हो गया कि जो राम के भीतर जो शोक की अग्नि थी, वह जल होकर आंसू बनकर आंखों से पानी बनकर के बह रही थी। अग्नि का जल हो गया, शोक की अग्नि का आंसू बन गया। ज्ञानी ने ऐसे परीक्षा ली है और परीक्षा दी है, मगर फिर भी ज्ञानी निर्लेप है। वो जो निर्लेपता है, उस निर्लेपता पर अनंत 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 बार झुकने को मन करता है। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। ये सारा जगत इसलिए तो आपको याद करता है। मिलते ही राम राम कहता है। उदय से गुजरे, मगर उदय जिसे मिला नहीं। पानी से गुजर गए, मगर पानी जिसको छूता नहीं।
हे चैतन्य परमात्मा, यू जस्ट फील इट, यू जस्ट फील इट। राम ने कितनी कितनी कसौटी पर, राम ने कितनी 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 अग्नि परीक्षा दी है, जो अदृश्य है, जो आंखों से दिखाई नहीं देता है। जिंदगी मेरी कसौटी बहुत लेती है, बहुत कसौटी लेती है, बहुत 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 कसौटी लेती है, मगर ज्ञान को हरा नहीं पाती है। ज्ञान को हराए ये तो मैं तब मानूं जब उदय ज्ञान का हरण करके ले जाए। परीक्षा में हरा नहीं पाती है। ओ हो। परीक्षा में मुझे हरा नहीं पाती है, क्योंकि मेरे ज्ञान की अनुभूति का हरण उदय नहीं कर पाता है। भगवान, कितनी अद्भुत बात है भगवान। ऐसा अंतर में फील कर, मेरे मेरे साथ तो ताल मिला करके फील कर। मैं तुझे अत्यंत वात्सल्य से भगवान तुझसे कहता हूं, इस ज्ञान की जो अनुभूति हो रही है, उदय उसका हरण नहीं करता है। ओ हो। कांच का गिलास गिर गया और फूट गया, कर्म उदय में आ गया, मगर ज्ञान का हरण नहीं कर पाया। ओ हो। ऐसा है भगवान, कैसा अद्भुत स्वरूप है भगवान। है, सीता का हरण रावण ने किया था ने। जब रावण ने सीता का हरण किया, तो फिर सीता राम के साथ थी या नहीं? नहीं थी, लंका में थी, क्योंकि सीता का तो हरण हो गया था। जब सीता का हरण किया तो राम के साथ सीता रहेगी कैसे? राम के साथ दिखाई देगी कैसे? रावण तो सीता का हरण करके ले गया, मगर उदय ज्ञान का हरण करके नहीं जाता है। ओ हो। यदि उदय मेरे ज्ञान का हरण कर देता, तो ये मुझे अनुभव में, ये राम को जो सीता अनुभव में आ रही है, वो ये बताती है कि उदय का रावण ज्ञान की परिणति को लेकर के गया नहीं है भगवान। ये जस्ट फील, तेरी रात है ना, तेरी रात रात नहीं रहेगी, ऐसी मस्ती में तो मस्त हो। जस्ट रिसीव द वाइब्रेशंस, यू जस्ट रिसीव द वाइब्रेशंस। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ये हो माय गॉड उदय है, ये रावण ज्ञान की ये क्रिया, ये क्रिया उस क्रिया को हरण करके लेकर नहीं जाता, हराता नहीं है। ओ हो, ज्ञान को हराता नहीं। लेकर जा नहीं सकता। ये ज्ञान की रेखा है भगवान, ज्ञान की रेखा है। इस ज्ञान की रेखा के बाहर ज्ञान जाएगा कैसे? मैं उसके बाहर जाता नहीं हूँ। ओ हो, ये जो जानन जानन क्रिया चल रही है ना भगवान, ये उदय के अंदर नहीं चली जाती है। ये उदय के अंदर नहीं चली जाती है। सीता का हरण हुआ था क्योंकि सीता ने लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया था, मगर ये ज्ञान की जानने वाली पर्याय रूपी सीता, ओ हो, लक्ष्मण रेखा का, लक्ष्मण रेखा माने ये ज्ञान लक्षण की रेखा, लक्ष्मण नहीं हो, लक्षण।
ये ज्ञान लक्षण की रेखा को पार नहीं करती है, ऐसी ये जानन 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 धारा है भगवान। ये जानने वाली सीता ज्ञान के लक्षण का उल्लंघन किए बिना आत्म राम के साथ अभेद रहती है, तो उदय का रावण मेरा हरण करके कैसे ले जाएगा। और जब ज्ञान रावण के पास गया नहीं, जो जानन जानन धारा रावण के पास गई नहीं, तो फिर परीक्षा देने की जरूरत नौबत भी आएगी कैसे। इसलिए राम की अग्नि परीक्षा कभी हो ही नहीं सकती। यू जस्ट फील इट, यू जस्ट फील इट। आज पूरी रात भर सोने का मन नहीं है भगवान। ओ हो। ऐसा ही है, जानना जानना जानना। यू जस्ट फील इट। ज्ञान की मस्ती हो, ऐसा ज्ञान 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 ज्ञान। ज्ञान ने अपनी मर्यादा को नहीं तोड़ा, क्योंकि वो खिसका नहीं ने। दर्पण में जैसे पदार्थ का प्रतिबिंब पड़ा, पदार्थ का प्रतिबिंब पड़ा, मगर दर्पण खिसका नहीं, उसे कहते हैं उसका उल्लंघन नहीं किया। ओ हो। प्रतिक्रमण किसको करना पड़ता है? जिसने अपराध किया हो उसे प्रतिक्रमण करना पड़ता है। सॉरी उसे बोलना पड़ता है जिसने अपराध किया है। माफी उसे मांगनी पड़ती है। ओ हो। क्षमा उसे करना पड़ता है जिसके प्रति क्रोध आया हो। जब क्रोध नहीं है तो क्षमा कैसी है भगवान। जब क्रोध नहीं है तो क्षमा कैसी। यू जस्ट फील इट। जब ज्ञान की परिणति उदय के पास में गई नहीं, क्योंकि ज्ञान लक्षण का उल्लंघन हुआ नहीं। ओ हो ओ हो। और ये आत्म राम के साथ में ही जानन 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 धारा ओ, चल रही है। ये जानन धारा जब सीता वन में राम के साथ में है, तो वहां अग्नि जला करके परीक्षा कौन लेगा भगवान। जब राम ने सीता को अपने साथ देखा हो, फिर परीक्षा लेगा राम सीता की। सीता दूर गई तो परीक्षा की नौबत आई। सीता दूर गई तब जाकर के ये धोबी पैदा हुआ। ओ हो। ओ हो। ये सारी दुनिया तुझे कहेगी तेरे उदय ऐसे आए हैं। ये दुनिया वाले तुझे कहते हैं, यहाँ धोबी की कमी नहीं है भगवान। यहाँ धोबी की कमी नहीं है। ये धोबी की कमी नहीं है। वो कहेंगे तेरे उदय ऐसे आए हैं। ओ हो। तेरे उदय आए हैं, अभी तेरे उदय आए हैं। शास्त्रों को पढ़ करके, पांडित्य इकट्ठा करके कैसा कहें, तेरी ये प्रकृति, तेरा ये कर्म, तेरा ये कर्म। ओ। उदय आए हैं तेरे। नहीं, उदय मेरे पास में आया नहीं। ओ हो। राम रूपी द्रव्य, ज्ञान रूपी लक्षण, और ज्ञान की जानन धारा रूप सीता। सीता सती है ना, सती है। क्योंकि द्रव्य सत होता है और पर्याय सती होती है। हो। द्रव्य सत है और पर्याय सती है। ओ हो। द्रव्य सत है और पर्याय सती है।
ये जानम धारा चल रही है ना। ओ हो, उसे छेड़ने कोई आ नहीं सकता। सती को छेड़ने कोई जाए, ओ हो, चूर चूर हो जाएगा। सती को छेड़ने जाता है तो, लोक में सती को कोई छेड़ने जाए तो उसका फल कितना। ओ हो, ये जानन धारा को छेड़ने कोई उदय आता ही नहीं है। ये सती पर्याय सती है, द्रव्य सत है। ये ज्ञान रूपी स्वभाव, ये लक्षण है, ये लक्ष्मण है। ओहो, ये तीनों की त्रिपुटी है भगवान। ये वन के अंदर कौन है? राम, लक्ष्मण और सीता है। इस वन में कौन है? ये वन माने वन हो, वन माने जंगल नहीं, वन माने अंग्रेजी का वन, ONE। इस वन में कौन है? इस वन में अहम एको खलु शुद्धो। ये एक द्रव्य है बस, और उसमें द्रव्य का गुण और द्रव्य की पर्याय, ये सब, ये अहम एको। ओ, ओ। इस वन में एक है, ये वन है। ओ, उस वन में राम, लक्ष्मण और सीता है। मगर इस वन में एक द्रव्य की जो सत्ता है, इस एक द्रव्य की सत्ता में द्रव्य है, ओ, गुण है और पर्याय है। ये तीनों एक साथ में है। यहाँ पर द्रव्य का परिणमन है ही नहीं। ये पर द्रव्य का परिणमन नहीं है। ओ हो 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 हो। यह रावण आता नहीं है वो। ये रावण यहाँ नहीं आता। उदय कैसा भी हो, ये रावण यहाँ नहीं आया है। ओ हो, कैसा हो, कैसा कैसा उदय आया है। महापुण्य का उदय आया है। कैसा उदय आया भगवान? महापुण्य के उदय से ये वितराग धर्म मिला, वितरागी गुरु मिले, वितरागी देव मिले। ये महापुण्य का उदय। अरे उदय, वो उदय रावण है। रावण मेरे पास नहीं आया। ये उदय, ये उदय महिमा वाला नहीं है भगवान। ये उदय रावण लंका में है, ये उदय स्वयं ही कलंक है। वो लंका में कलंक है। ये उदय का कलंक, ये उदय की लंका में है। ओ, फिर वह लंका पुण्य की हो तो क्या हुआ, उदय पुण्य का हो तो क्या हुआ। हो, वह लंका सोने की लंका। ये सोने की लंका माने लोहे का पाप और सोने का पुण्य। ये सोने का कलंक है। ये पुण्य का उदय, ये सोने का कलंक है। ओ। और वह सोने का कलंक भी जिसके पास आया नहीं है। इस वन में राम है, रमण करे सो राम है। रमण करे सो राम है। हो, रमण करे सो राम है। हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो, उदय मेरे पास में आता नहीं। उदय मेरे पास में आता नहीं है भगवान। ये उदय मेरे पास में, उदय औदयिक भाव मेरे पास में नहीं आता है। ऐसा ये वन में उदय मेरे पास में नहीं आता है। राम ने उदय को भोगा, 14 बरस का वनवास था भगवान। वन में वास था न, 14 बरस तक वन में वास था। ये उदय 14 बरस नहीं, ये उदय 14 गुण स्थान तक रहता है भगवान। ये 14 गुण स्थानों में उदय रहता है, फिर उदय से मुक्त हो गया, सिद्ध हो गया। अरे भगवान क्या कहूं। हो, ये 14 गुण स्थान से पार हो गया कि 14 बरस का वो वनवास था। ओह,
उदय से गया। ओहो! हे चैतन्य परमात्मा, हे तीन लोक के नाथ परमात्मा। ओहो! 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 ये उदय, कितना भी उदय आया, वो उदय आया, उदय मेरे पास में आया ही नहीं। उदय मेरे पास में कहाँ आया है? ये सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा है। हो। ऐसा सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा है भगवान। ये सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा है। कैसा ये? कोई कोई दुख है, कोई तकलीफ है, कोई विवाद है, कोई तड़फ है, कोई नहीं है। जिस राम का वनवास हुआ, वो राम की जन्मभूमि पर कितना विवाद हुआ। अयोध्या में पैदा हुए थे राम। अब अयोध्या में हुए थे तो कहाँ हुए थे? यहाँ पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। हाँ। अब कौशल्या के अलावा कोई बता नहीं सकता राम कहाँ पैदा हुए थे अयोध्या में। और लोग झगड़ रहे हैं कि राम का जन्म कहाँ हुआ था राम के नाम पर। मगर मैं ऐसा राम हूं जिसके लिए झगड़ना नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा तो जन्म ही नहीं हुआ, मेरी कोई अयोध्या नहीं है भगवान। हो। मेरी कोई अयोध्या नहीं है, मेरी कोई कौशल्या नहीं है। ओहो। ये ध्रुव आत्म राम में हो। यू जस्ट फील इट, यू जस्ट फील इट। ये सिद्ध परमात्मा का संदेश ये मौन होकर तेरे पास पहुंच रहा। यू जस्ट फील इट। हे चैतन्य परमात्मा, उदयगत परिणाम, ये सारे उदयगत परिणाम तेरी कसौटी लेने आते हैं, परीक्षा लेने आते हैं, आते ही नहीं है, आते ही नहीं है। परीक्षा बच्चों की होती है स्कूल में, नया नया कुछ सीखते हैं। हाँ, तो परीक्षा देनी पड़ती है। परीक्षा देते हैं बच्चे, नीचे की कक्षा से ऊपर की कक्षा में जाना। ओ, मगर मेरी तो कोई कक्षा नहीं है, मेरा कोई लेवल नहीं है। यहाँ न तरंग उछलती है, न तरंग बैठती है। मैं तो आत्म राम हूँ भगवान। ऐसे अंतर में तेरे आत्मा में इस प्रकार से पूरा परिणमन हो जाएगा, और तुझे हो रहा है। आई कैन फील इट। मैं तुझसे ही कह रहा हूँ, यू कैन फील इट। ये आत्म राम, आत्म राम, आत्म राम, आत्म राम, आत्म राम। ओ हो। ओ हो। ओ हो। ये आत्म राम। ओ हो। मैं भगवान आत्मा, बस ऐसा ही। अब तू रात्रि में सोता हो तो उदय आया ही नहीं है। बस उदय माने रावण, बस। जब भी अब तू तेरे मुंह से ये निकालने उदय चल रहे हैं, माने तूने रावण को अपने घर में माना। नहीं भगवान, रावण नहीं आ सकता। ये लक्षण रेखा है ना, रावण आ नहीं सकता। हो। ये उदय आया, उदय आया। आ, उस 8 कर्म का उदय आए, तो 8 कर्म, उस 8 कर्म के ऊपर भी तुझे अंदर से ऐसी शक्ति है तेरी अपनी,
चैतन्य 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 चैतन्य। ये ड्राइविंग लाइसेंस वाले को है ना 8 का अंक बनाना पड़ता है। लाइसेंस की परीक्षा लेते हैं तो तेरी परीक्षा जब होगी तो 8 कर्म के उदय से तुझे गुजरना होगा। मगर यहाँ तो गुजरना कहाँ है भगवान। तू छूता तक नहीं है उस। ओ हो। उदय आया ही नहीं। ओ हो। उदय उदय की सत्ता में और मैं चैतन्य 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 चैतन्य। ये हो। उदय उदय की सत्ता में वो बाहर ही रहेगा, अंदर थोड़ी आएगा। पुण्य के उदय से अनुकूलता मिली, पाप के उदय से प्रतिकूलता मिली। पुण्य के उदय से धन मिला, पाप के उदय से बीमारी आई, बुखार आया। मगर उदय है, वो उदय मेरे पास आया ही नहीं है। ओ हो। उदय मेरे पास आ नहीं सकता। उदय आए। ओ हो। सूर्य आकाश में होता है, सूर्य का उदय होता है। मगर जब सूर्य का उदय होता है तो उस समय आकाश में कोई उदय नहीं हुआ। ऐसा ही तुझे अंदर में जब एहसास हो कि मैं ऐसा चैतन्य गगन हूं जिसके अंदर कोई, क्यों मालूम है आकाश में सूर्य का उदय क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आकाश के अंदर सूर्य का उदय हो तो आकाश सूर्य जैसा प्रकाश वाला हो जाए। मगर आकाश तो अरूपी अरूपी द्रव्य है, उसमें प्रकाश कैसे होगा? तो सूर्य का उदय होता है मगर आकाश के अंदर उदय नहीं आता है सूर्य का। हो। यह ज्ञान तो जानने से भरपूर है, उसमें कर्म का उदय कैसे आएगा? આ વાત છે સર્વજ્ઞ ભગવાન तीर्थंकर भगवान समोसरण में कहे छे। जो बात समोसरण में कहते हैं ना वह बात ऐसा ध्रुव स्वरूप तुझे कह रहा हूं कि यू फील इट। ये मध्य रात्रि का सन्नाटा भगवान, ये मध्य रात्रि का सन्नाटा, ये सन्नाटा नहीं है। ओ हो। ये प्रत्येक समय की ये ज्ञान की पर्याय, ये जानना 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 जानना, ये ज्ञान की रचना हो रही है। जानना जानना जानना, उसी में ही राम का दर्शन करना। ये ज्ञान का चित्र तैयार हो रहा है, इसलिए कहते हैं चित्रकूट में राम। ये जानना 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 जानना, इस ज्ञान के चित्र में कूट कूट करके ये राम बसा हुआ है, भरा हुआ है। हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा। ओ हो। ओ हो। राम की रामायण लिखना आसान है हो। इसलिए क्योंकि राम तो आंखों से दिखाई दिए थे, सीता आंखों से दिखाई दी थी, लक्ष्मण आंखों से दिखाई दिए थे, रावण भी आंखों से दिखाई दिया था। मगर यहाँ तो न द्रव्य, न पर्याय, न गुण, न तो उदय, इनमें से कोई भी आंखों से दिखाई देता नहीं। उसका वर्णन करना, उसका वर्णन करना कि ये ध्रुव ज्ञायक देव, ये ध्रुव चैतन्य मात्र ज्ञायक ज्ञायक ज्ञायक, ऐसा ये चैतन्य ज्ञायक देव का स्वरूप। हे चैतन्य परमात्मा,
ये ध्रुव ज्ञायक देव का स्वरूप। ओ हो। ओ हो। बस तुम करो भगवान विश्राम, एक समय के लिए भी अपने को उदय वाला मत मानना भगवान। उदय तेरे पास आता नहीं है, उदय स्वरूप तो होता नहीं है। उदय का रावण जानन धारा में कहीं आता नहीं। इस जागृति में राम सदा आनंद में मस्त रहते। ओ हो। ओ हो। हाँ, बस अपनी अनंत शक्ति का तत्व विचार करते हुए अंत में इतना ही कहता हूं भगवान, जीवन में निराशा जैसी वस्तु होती ही नहीं है। उदय के परिणाम मेरे में आए नहीं हैं और स्वरूप के आश्रय के बिना कोई दूसरा उपाय नहीं है। यदि तुम ये घटित भी कर दोगे न कि उदय आया है, समता भाव रखो, ये समाधान नहीं। कल जाकर के फिर दुखी होोगे, फिर दुखी होोगे। थोड़ी देर मीठा लगेगा, उदय उदय घटित करोगे तो, मगर जड़ मूल से निकालना है तो एक ही उपाय है कि राम के पास रावण आता नहीं है, सीता के पास रावण आता नहीं है, और लक्ष्मण के पास रावण आता नहीं है। मेरे द्रव्य गुण पर्याय में उदय आता ही नहीं है। ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा तत्व, चैतन्य राम, चैतन्य राम, चैतन्य राम। ओ ओ ओ